दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपना बच गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दो फॉर्म तो पढ़ ली थी हमने, एक कंडेंस फॉर्म और एक पढ़ी थी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो थर्ड जो फॉर्म पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने की, वो पढ़ेंगे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर उसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो थर्ड अपने पास है वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर इसी को क्या बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्म, या इसी को तुम बोल सकते हो बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो सबसे पहले तो यही करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन जो होती है बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। तो देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन के अंदर कोई भी तुम्हारे को बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन से किस में चेंज करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखो सब जो केमिस्ट्री टीचर होते हैं या फिर केमिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, बॉन्ड लाइन फॉर्म में। तो जो ज़्यादातर तुम्हारे को यूज़ मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन होती है कि कौन सी, बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। तो देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है ज़्यादातर। तो उसके बाद देखो अब कोई भी बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन है, बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन, अब बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन को अगर मेरे को चेंज करना है किसके अंदर, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करूँगा तो एक तो अपने को देखो जो एंडिंग और ज्वाइनिंग होती है, देखो मेथड क्या क्या हो सकते हैं, इसको चेंज करने के मेथड हो सकते हैं। जब भी तुम क्या करोगे बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से एक जो तरीका होगा वो तो क्या होगा, सबसे पहला एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ रूल। जो फर्स्ट रूल होगा वो क्या होगा, जहाँ भी एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, एंडिंग और ज्वाइनिंग। एंडिंग और ज्वाइनिंग पे क्या करना है अपने को, कार्बन एटम मानना है। क्या मानना है, कार्बन एटम अज्यूम करना है, कार्बन एटम अज्यूम करना है। एक प्रकार से जहाँ भी एंडिंग और ज्वाइनिंग, सपोज ये एग्जांपल ले लिया मैंने, इस तरीके से ये है। तो देखो ये इसकी क्या हो गई, ये तो एंडिंग पार्ट होगा, तो यहाँ भी क्या अज्यूम करना है, कार्बन मानना है अपने को। और यहाँ जब ये देखो ये एंडिंग और ये फिर से क्या है, ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं तो यहाँ भी क्या है, कार्बन, और यहाँ भी क्या आएगा, कार्बन। तो यही है बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें जहाँ भी एंडिंग और ज्वाइनिंग होगी वहाँ क्या मान लेंगे, कार्बन। एक तो दिक्कत ये हो गया। सेकंड जो इसमें अपने को लेना है वो क्या है, जहाँ भी वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, क्या होगी, वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी वहाँ अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है। जहाँ भी तुम्हारे को ये दिखे कि वैलेंसी कार्बन की क्या है, इनकम्प्लीट है, तो जितने बॉन्ड कम है, मतलब कि 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, अगर जितने कम है, अगर 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, अगर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 की कमी है तो 1 हाइड्रोजन अटैच कर दो। ये 2 तरीके हैं जब भी तुम्हारे को बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन से किस में चेंज करना हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इन 2 तरीकों से तुम कर सकते हो। अब देखो इनके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा कैसे करते हैं। तो कल जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म से कंडेंस फॉर्म में चेंज किया था, और एक्सपेंडेड फॉर्म से कंडेंस में, और कंडेंस से एक्सपेंडेड में, तो एक एग्जाम्पल लिया था किसका, ब्यूटेन का। एक एग्जाम्पल लिया था ब्यूटेन C4H10, इसका एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो इसी के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो ब्यूटेन देख है तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10। अगर मैं इसको देखो एक्सपेंडेड फॉर्म तो इसकी लिख ही सकते हो, तुम कल बताया था, बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन में लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको। एक तो ये तरीका हो गया, देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है, ब्यूटेन है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो ये इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है।
ये भी तो क्या है ब्यूटेन, ये यहाँ भी देखो ये एंडिंग, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन हो गए। यहाँ देखो ये एंडिंग पॉइंट, यहाँ कार्बन, ये ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ कार्बन, फिर से ज्वाइनिंग, और यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, हर जगह एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या करना है, कार्बन लगाना है। या फिर मैं इसी स्ट्रक्चर को क्या बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, ये एंडिंग, ये भी एंडिंग कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब देखो मैंने बताया था जब भी क्या करना है अपने को बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन से एक्सपेंडेड फॉर्म में जाना है, तो सबसे पहले तो एंडिंग और ज्वाइनिंग पे क्या कर लिया मैंने, कार्बन लगा लिए। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं देखो यहाँ फॉर्म करके बताता हूँ। एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या लगाना है अपने को, कार्बन। यहाँ कार्बन ले लिया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हो गया। सबसे पहले तो एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे कार्बन। उसके बाद अपने को क्या करना है, जहाँ भी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो वहाँ क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट मतलब 3 बॉन्ड और बना सकता है ये। तो यहाँ एक H लगाओ, यहाँ लगाओ एक, और एक यहाँ। अब इसके देखो 4 बॉन्ड हो गए। अब इसका 2 ही बॉन्ड है इस कार्बन के, 1 और 1 2, तो यहाँ एक कार्बन यहाँ और एक यहाँ, इसके भी 2 ही हैं, तो यहाँ भी 2 कार्बन अटैच होंगे। यहाँ कितने कार्बन अटैच होंगे, 3। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर से यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो ये मैंने लिख के बता दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ CH3 आएगा, यहाँ क्या आएगा H2, यहाँ भी क्या आएगा H2, और यहाँ क्या आएगा CH3। इन सभी को देखो ये तो क्या थी, बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन, तो ये किस में चेंज होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे क्या बॉन्ड लाइन से कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे, इनको कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इस एग्जाम्पल में ये क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब कि ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो देखो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो मैंने बताया था एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे देखो पहले तो ये ऐसे के एज इट इज बनाओ तुम, ये है। अब यहाँ से एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे 1 2 3 4 5, मतलब कि ये क्या है, पेंटेन। तुमने इतना तो 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये है पेंटेन, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस पे भी क्या आएगा, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। सबसे पहले तो एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या करना है, कार्बन लगाना है। उसके बाद देखो जहाँ भी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो वहाँ क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, देखो हाइड्रोजन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ इसके 4 बॉन्ड अब बने हैं। उससे पहले क्या था, एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ भी क्या आएंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ H और H। तो ये क्या हो गई, इस बॉन्ड लाइन पेंटेन की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन से किस में चेंज कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसी तरीके से देखो और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, उनके बेस पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म चेंज कर देंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक ये एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखो यहाँ से जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो यहाँ हर जगह क्या लग जाएगा, कार्बन। तो मैं यहाँ से देखो यहाँ हर जगह क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। और जहाँ भी तुम्हारे को ये लगे वैलेंसी कंप्लीट नहीं, वहाँ क्या लगा दो H। देखो इसके इस कार्बन के 1 और 1 2 बॉन्ड बन रहे, यहाँ भी क्या आएगा H2, यहाँ भी H2, हर जगह क्या आएगा CH2। तो ये क्या हो गई, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से देखो एक एग्जाम्पल और 2-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे को ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ तो ये एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। जो हम ये एग्जाम्पल अब मैं ले रहा हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये हम जब बाईसाइक्लो पढ़ेंगे,
नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मैं करवाऊंगा। एक ये एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। अब ये दोनों की कौन सी फॉर्म में है? एक्सपेंडेड फॉर्म में है, नहीं सॉरी बॉन्ड लाइन नोटेशन में है। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन से इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे तो जहाँ भी एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन है वहाँ क्या लगाओ? कार्बन। देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ हर जगह क्या आएगा? कार्बन 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 कार्बन, ये हर जगह। यहाँ भी क्या आएगा अपने पास? कार्बन होगा हर पोजीशन पे, जहाँ भी एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन मिले वहाँ हर जगह क्या मिलेगा? कार्बन, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद जहाँ भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है वहाँ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? एक और एक, दो। यहाँ भी क्या आएगा? H2, यहाँ भी क्या आएगा? CH2, यहाँ भी CH2। देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो यहाँ भी क्या आएगा? CH2। अब देखो इस कार्बन के एक बॉन्ड तो ये बन रहा है, एक ये और एक ये, तो यहाँ क्या आएगा? H। और यहाँ देखो इस कार्बन के एक और एक, दो, तो यहाँ क्या आएगा? CH2। यहाँ भी क्या आएगा? CH2, यहाँ भी CH2। बॉन्ड काउंट कर लेना। अब देखो यहाँ भी इस कार्बन के कितने? दो हैं, तो यहाँ CH2, यहाँ भी क्या आएगा? CH2। अब देखो यहाँ आओ, यहाँ देखो इस कार्बन के एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो कितने बॉन्ड हैं? 3 बन रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? सिर्फ एक H आएगा। तो ये इसकी क्या होगी? एक्सपेंडेड फॉर्म। चाहो तो तुम इन हाइड्रोजन को भी ऐसे करके लिख सकते हो। और ये एग्जाम्पल किस में पढ़ेंगे हम? ये एग्जाम्पल कवर करेंगे बाईसाइक्लो, और जब क्या पढ़ेंगे? स्पाइरो। तो ये एक बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल है, तो उसमें भी हम ये जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जब मैं आपको कॉमन नेम, IPSC नेमिंग और ड्राइव नेमिंग के बारे में बताऊंगा, तो 3 टाइप की नेमिंग होती हैं, ड्राइव नेमिंग, कॉमन नेमिंग और IPSC नेमिंग, तो वहाँ भी इनको पढ़ेंगे। देखो ये अपने पास है, यहाँ इसमें भी क्या है? एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे कार्बन है, तो जहाँ भी तुम्हारे को इनकम्प्लीट देखे, देखो ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा था, यहाँ क्या आएंगे? 3H, यहाँ भी क्या आएंगे? CH3, यहाँ आएगा CH2, यहाँ देखो इसके 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 कंप्लीट है। यहाँ क्या आएगा? CH2, यहाँ भी क्या आएगा? CH2, नहीं यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH2 और यहाँ भी क्या आएगा? CH3। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन से किस में चेंज कर दिया हमने? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा जो आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, और उन्हीं के लिए मैंने स्पेशल बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए अलग वीडियो बनाया है, जो आज तक तुम्हारे को देखो बुक वगैरह में भी आपने अगर 11th-12th में हो तो नहीं देखे होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो देखो, ये तो तुमने देखा होगा डबल बॉन्ड, एक तुमने ये देखा होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बॉन्ड लाइन कौन सी फॉर्म है? ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है। अब इस बॉन्ड लाइन फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है अपने को? इसको कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन है, ये दोनों बॉन्ड हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा? कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा? एक H यहाँ और एक H यहाँ। यहाँ भी इसके क्या हैं? 2 ही। तो अब इसके देखो इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और इसकी भी। तो यहाँ भी देखो एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या लगाएंगे? कार्बन। अब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं, तो एक H यहाँ लगाएंगे और एक H यहाँ। ये तो हो गया। अब इसके बाद इसी में देखो, मैं ये 2 एग्जाम्पल तो आपको पता है, आप इजीली कर सकते हो। अब अगर मैं तुम्हारे को यही बॉन्ड ऐसे दे दूँ, ये दे दिया मैंने, तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और इसका जो IPSC नेम होगा वो क्या होगा वो तो हम नेमिंग में पढ़ लेंगे, लेकिन इसको लिखना आना चाहिए। जब तक तुम किसी बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना नहीं सीखोगे तो तुम्हारे को उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी दिक्कत आएगी समझने में, और उसकी जब नेमिंग लिखोगे तो उसमें भी। तो देखो यहाँ तो क्या है? कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अगर एक जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके कंप्लीट नहीं है, मतलब कि इनकम्प्लीट बॉन्ड है, इससे स्मॉल है नीचे वाले से, तो इसका मतलब यहाँ है, यहाँ भी क्या है? कार्बन, और यहाँ भी क्या है? कार्बन। यहाँ दोनों जगह क्या है? कार्बन। तो अब यहाँ दोनों जगह कार्बन है, देखो यहाँ दोनों जगह क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो यहाँ देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? ये एक। तो यहाँ तो क्या आएगा? CH3, यहाँ भी क्या आएगा? CH3। अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? ये डबल बॉन्ड।
तो एक H इसके साथ आएगा और एक H इसके साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 3 और 1 4, तो ये अपने पास बनेगा। जब तुम्हारे को कैसे लिख के दे दे, इस तरीके से लिख के दे दे, तो इसकी ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये स्टार लगा के लिख लेना, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट तुम्हारे को ऐसे लिख के दे दे बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो देखो इसमें दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो तुम्हारे को यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, कार्बन, मतलब कि यहाँ कार्बन की ये बॉन्ड क्या है, इनकम्प्लीट बॉन्ड है, मतलब कि इक्वल नहीं है नीचे वाले के, तो यहाँ भी क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो इसका IUPAC नेम पूछे तो अब इजीली बता सकते हो तुम, 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल देखो, इस तरीके से भी ले सकते हो तुम, ये है, एक यहाँ लगा दिया और एक ये। अब देखो वही सेम हो गया, तो यहाँ एक कार्बन तो यहाँ प्रेजेंट है और एक कार्बन यहाँ, और दूसरा कार्बन है यहाँ प्रेजेंट और एक यहाँ। तो देखो यहाँ तो क्या आएगा, H3, क्योंकि इस कार्बन का तो एक ही बॉन्ड है, यहाँ भी इस कार्बन ने क्या बना रखे हैं, एक बॉन्ड, तो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब देखो यहाँ इस कार्बन का एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और 3 इसके बीच में, तो इनके पास इनकी वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। तो ये तरीका है। तो देखो इस वाली को कैसे लिख सकते हो तुम, ये हो गया और ये इसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तुम कभी भी तुम्हारे को ऐसे लिख के दे दे तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, कार्बन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये बॉन्ड देखो बाकी 2 इनकम्प्लीट बॉन्ड है, तो यहाँ जब ये बॉन्ड शॉर्ट है तो मतलब यहाँ भी क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो उसके हिसाब से ही तुम्हारे को करना है। तो ये तो क्या था, देखो 1 2 3 4, मतलब कि डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 पोजीशन पे क्या है, इन, ब्यूट 2 इन, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, ब्यूटाइन 2 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए क्या लिखेंगे, आइन। तो ये 2 एग्जाम्पल क्या थे, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखना। ये तुमने अभी तक अगर 11th 12th में हो तो कुछ ही स्टूडेंट्स देख पाए होंगे, लेकिन बाकी अभी तक किसी का ये एग्जाम्पल देखा हुआ नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये थी बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। अब लास्ट जो रिप्रेजेंटेशन बची है अपनी, वो बची है वेज डैश, या उसी को बोलेंगे फ्लाइंग वेज। तो लास्ट जो है वो है 4th रिप्रेजेंटेशन, वो है वेज डैश, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, फ्लाइंग वेज। ठीक है, लास्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। अब इसके अंदर देखो बिल्कुल सिंपल है ये, इसके अंदर क्या करना है अपने को, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। जब आइसोमर पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, तो उनके अंदर मैं ये आपको करवाऊंगा वेज डैश। और मैंने बताया था ये क्या होती है, 3 डायमेंशनल व्यू होता है, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ कंपाउंड, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसका 3 डायमेंशनल व्यू होता है वेज डैश एंड फ्लाइंग वेज में। तो फ्लाइंग वेज के अंदर, तो यहाँ से देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, मीथेन का, CH4। अब तुमने 10th क्लास तक जो मीथेन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी वो ये स्ट्रक्चर पढ़ी है, 10th क्लास तक यही स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब जैसे ही तुम 11th 12th क्लास में पढ़ी होगी तो वहाँ जो मीथेन की स्ट्रक्चर है वो कैसी बनती है, मीथेन की स्ट्रक्चर बनेगी ये, इस तरीके से बनेगी मीथेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मीथेन की स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब इसकी जो, यहाँ तो तुमने 10th क्लास तक तो ये पढ़ी होगी। अब देखो ये जो शेप होती है मीथेन की वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होती है। अगर आप 11th क्लास में हो तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी हो तो जब उस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा। तो ये बॉन्ड एंगल होता है। अब ये देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, यहाँ ये, तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होगी, फॉर्म होगी। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, 11th क्लास में। और ये किस में है,
10th क्लास में। तो अब इसी को देखो अगर मैं 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करूँगा तो उसी को क्या बोलेंगे, वेज डैश या फ्लाइंग वेज। अब इसी को मेरे को क्या करना है, वेज डैश फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ मैंने ये कार्बन ले लिया। अब देखो यहाँ एक तो ये H और एक ये, ठीक है। अब इसके जस्ट यहाँ मैंने ले लिया, इसको बोलेंगे हम डैश पोजीशन, क्या बोलेंगे, नहीं वेज पोजीशन, क्या बोलेंगे, वेज पोजीशन। और यहाँ अपने को किस में मिलेगा, डैश डैश में मिलेगा H, तो इसको बोलेंगे डैश, क्या बोलेंगे, डैश। देखो अब 2 हाइड्रोजन तो डायरेक्ट बॉन्ड से हैं, एक किससे, वेज लाइन से अटैच है और दूसरा किससे है, डैश डैश लाइन से अटैच है, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो ये जो हैं ये दोनों बॉन्ड तो क्या होंगे, ऑन द प्लेन होंगे, ऑन द प्लेन। इनको तो हमेशा क्या बोलेंगे, ऑन द प्लेन। अब देखो कोई भी ऑब्जर्वर है, अगर मेरे पास देखो इनकी अगर मैं बताना चाहूँ तो इस तरीके से मिलेंगे अपने को, ये इस तरीके से ये मिलेंगे। तो इनको देखो जब मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो एक तो क्या आ गया अपना ये हैंड हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये हैंड वाले, तो 4 एटम इस तरीके से अटैच हैं। और जो ये बॉन्ड एंगल होगा ये क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ देखो जब भी ऑब्जर्वर अगर तुम इसको देख रहे हो तो ये दो तो जो बिल्कुल डायरेक्ट बॉन्ड वाले मिलेंगे, ये तो कहाँ मिलेंगे, ऑन द प्लेन। और ये अपने को जो वेज लाइन है ये किस तरफ मिलेगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो ये डैश पोजीशन मिलेगी, ये डैश पोजीशन क्या होगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब सपोज करो ये तुम देख रहे हो, ये अगर तुम क्या हो, ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तुम ऑब्जर्वर हो, तो ये लाइन तो देखो ऑब्जर्वर हो तो ये तुम्हारे को क्या दिख रही है, आपकी तरफ। अगर आप ऑब्जर्वर हो तो ये तुम्हारी तरफ आती हुई दिख रही है, तो ये तो क्या हो गई, वेज पोजीशन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर ये पोजीशन देखो तुम्हारे से ये तुम्हारी तरफ आ रही है, ये तुम्हारे से क्या जा रही है, दूर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डैश पोजीशन को। और जो ये हैंड और ये है, देखो ये मैं इस तरीके से लगाऊं तो देखो ये ऑब्जर्वर, इधर ऑब्जर्वर है, मान लो यहाँ कोई भी ऑब्जर्वर है तो ये इसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये तो क्या हो गई, ऑब्जर्वर की साइड अगर जा रहा है तो क्या वो बनेगी, वेज लाइन। अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो डैश लाइन। और ये हैंड मेरा और ये नीचे, ये दोनों क्या होंगे, हैंड और ये जो मार्कर ये वाला दिख रहा है, ये दोनों क्या होंगे, ऑन द प्लेन। तो देखो यहाँ इस साइड पे ऑब्जर्वर है तो उसको ये वेज डैश मतलब कि क्या दिखेगी, वेज लाइन जो है, वेज लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये अपने को ऑब्जर्वर से क्या देखो दूर, वहाँ ऑब्जर्वर है तो उससे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये उसके पास। तो मैं यही बता रहा था, जब भी तुम क्या करोगे, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम इनको देख रहे हो, देखो कार्बन के 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये तो तुम ऑब्जर्वर हो तो तुम्हारी तरफ आती हुई दिख रही है, तो इसको तो बोलेंगे वेज लाइन। ये तुम्हारे से दूर जाती हुई, देखो ये इधर आ रही है, ये इधर, तो ये तुम्हारे से दूर जा रही है, तो इसको बोलेंगे डैश पोजीशन। और ये दोनों क्या होंगे, अलोंग द प्लेन। तो ये 3D व्यू है, क्योंकि बोर्ड पे 2 डायमेंशनल ही बन सकता है, तो मैं इसी तरीके से आपको 3 डायमेंशनल व्यू बता सकता हूँ। और 3D व्यू ऑफ कंपाउंड से क्या होता है, फ्लाइंग वेज, या फिर इसको क्या बोलेंगे, वेज डैश। बाकी अब हम वेज डैश पोजीशन की बात करेंगे जब हम आइसोमर पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, तो उनमें इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये 4 रिप्रेजेंटेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और उन्हीं में पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में। तो इन सभी में से रिप्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन, या उसको बोल सकते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन, वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। और उन्हीं के बेस पे मैंने 2 एग्जाम्पल बताए हैं। एक तो तुम्हारे को एग्जाम्पल बताया था मैंने ये, और एक एग्जाम्पल तो ये ध्यान रखना, और एक एग्जाम्पल बताया था ये। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं दोनों, इनको ध्यान रखना, इनकी तुम्हारे को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।